आपको YouTube चैनल पर स्वागत है। यहाँ पर आप देख रहे हैं पलामू चतुर्थवर्गीय कर्मचारी का सिलेबस। बहुत सारे लोगों ने कमेंट कर रहा था कि जो अगले बार पलामू में जो चतुर्थवर्गीय कर्मचारी के बहाली होगा उसका सिलेबस क्या होगा। और आप सभी को मालूम है कि यहाँ पर जो कर्मचारी का जो बहाली हुआ था चतुर्थवर्गीय कर्मचारी का, वह ऐसा सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया है। लगभग आपको 355 के आसपास कर्मचारी का नियुक्ति भी हो चुका था, योगदान भी दे चुके थे और लगभग उतना ही कर्मचारी आसपास साइकिलिंग करके अपना काउंसलिंग करके नियुक्ति का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन उनका नियुक्ति नहीं हुई थी और वे सुप्रीम कोर्ट चले गए थे कि हमारी नियुक्ति होनी चाहिए, लेकिन वैसा हुआ नहीं। पूरी प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में रद्द कर दिया गया था और रद्द जो हुआ है उसका सबसे बड़ा कारण हुआ है कि जो विज्ञापन निकाला गया था उस विज्ञापन में कहीं से कोई सीट का जिक्र नहीं किया गया था, न किसी प्रकार के वह आरक्षण रोस्टर का जिक्र किया गया था, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि इस बहाली में भारी गड़बड़ी हुई है। पलामू में आपको चतुर्थवर्गीय कर्मचारी 1993 के बाद बहाली नहीं हुई है। आज 93 के बाद 2025 है। लगभग 35 सालों तक वहाँ पर कर्मचारी की बहाली नहीं हुई है। तो सीट काफ़ी हैं, सारे विभाग में सीट खाली हैं और कुछ लोग जो काम कर रहे थे, नियुक्ति हुई थी, उनका नौकरी समाप्त हो चुका है। तो जो भी कर्मचारी जो चतुर्थवर्गीय कर्मचारी की नियुक्ति होती है उसमें स्थानीयता का भी ख्याल रखा जाता है और उसके साथ परीक्षा होती है। तो अब देखिए, जो परीक्षा होगी उसका मुख्य जो सब्जेक्ट होगा गणित होगा, विज्ञान होगा, सामाजिक विज्ञान होगा। ये 3 विषय से आपको परीक्षा होगी। पिछले बार तो 8वां स्तर का परीक्षा हुआ था, लेकिन इस बार जो परीक्षा होगी वो आपको मैट्रिक स्तरीय होगी, क्योंकि आप 4th ग्रेड के लिए अनिवार्य योग्यता आपको मैट्रिक पास कर दिया है। 8 क्लास के लोग नियुक्ति में अब शामिल नहीं हो सकते हैं, इसलिए इसका सिलेबस भी 8 स्तर की होगी और इसका जो कुल अंक होगा 50 और कुल प्रश्नों की संख्या जो होगी वो भी 50 होगी। मतलब एक अंक में 1 प्रश्न होंगे और वो आपको ऐसे गणित से होंगे, विज्ञान से होंगे और सामाजिक विज्ञान से होंगे। इसमें अंग्रेजी से परीक्षा नहीं होगी। तो ये 3 सब्जेक्ट है मुख्य रूप से और इसका सिलेबस बिल्कुल मैट्रिक स्तरीय होगा। अब देखिए, यहाँ पर है स्थानीयता पर अंक। 4th ग्रेड में डीसी का, उपायुक्त का अपना अधिकार क्षेत्र होता है कि हम अपने स्थानीय स्तर के लोगों को हम बहाली करें। तो स्थानीय जो वहाँ के हैं, पलामू के निवासी हैं, उनको स्पेशल अंक कुछ दिया जा सकता है। ये निर्धारण नहीं है कि बीसी इस बार दिया जाएगा। इसके लिए अंक जो होंगे आपको कम बेसी हो सकते हैं, लेकिन स्थानीयता का अंक दिया जाएगा। उसके बाद अनुभव होगा, क्योंकि बहुत सारे 4th ग्रेड में कैजुअल पर बहाली होता है। बहुत सारे लोग काम करते हैं और उनका एक्सपीरियंस होता है। उस एक्सपीरियंस के आधार पर आपको ऐसे अंक दिया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि 30 अंक दिया जाएगा, इसमें आपको अंक जो है वह ईयर बाय होता है। मतलब अगर 1 साल अगर वह पूर्ण रूप से अगर कैजुअल में काम करता है तो उसका 2 अंक दिया जाएगा। अगर 4 वर्ष करता है तो 8 अंक दिया जाएगा। इस तरह से उसका एक्सपीरियंस होगा, उसी के आधार पर ये अंक ज़्यादा या कम हो सकता है। हालांकि इसका निर्धारण अभी नहीं हुआ है कि कितना स्थानीयता में अंक दिया जाएगा और कितना अनुभव के आधार पर दिया, लेकिन ये पूर्व में जो नियुक्ति हुई है
उसके आधार पर हम बता रहे हैं कि 4th ग्रेड का लगभग पूरे राज्य में जो नियुक्ति हुई है उसका प्रक्रिया ही हुआ है। 50 अंकों की उसमें आपको परीक्षा हुई है और स्थानीयता और अनुभव दोनों मिलाकर के उसका मेरिट बना है। तो आप जो पलामू के हैं या उसके पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट हैं उन सभी को इसमें शामिल होने का मौका मिल सकता है, लेकिन आपको 100% सिलेबस सही होगा। गणित का, विज्ञान का और सामाजिक विज्ञान का होगा। इसमें अंग्रेजी के क्वेश्चन नहीं रहता है, रीजनिंग नहीं रहता है। इसके साथ और फिजिकली अनुभव भी ज़रूरी होता है, जैसे पुराने परंपरा के अनुसार उसे साइकिल चलाना ज़रूरी होता है। तो चलिए आज का वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, ताकि जो भी नोटिफिकेशन यहाँ से जाए आपको सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाएगा।